हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारा 45 डेज का क्रैश कोर्स है गाइस जनरल स्टडीज के ऊपर जेकेपी कांस्टेबल 2020 के लिए, आज उसी सीरीज में हम पहुंच चुके हैं गाइस अपने डे नंबर 16 पे। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है इंडियन डिफेंस मिसाइल्स पे। आज हम कुछ मिसाइल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे गाइस, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले कोटेशन के साथ। देखो गाइस, ये है हमारी आज की कोटेशन कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर, नो दैट देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टेकल। ये कही है क्रिस्टियन डी लार्सन। कहते हैं कि अपने आप पे क्या करो, अपने आप पे यकीन रखो। क्या करो गाइस? अपने आप पे यकीन रखो। तुम जो भी हो अपने आप पे आप यकीन रखो। आप ये इस चीज को जान लो कि आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्स्टेकल से, क्या है गाइस, जो किसी भी परेशानी से, किसी भी दिक्कत से बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, उससे क्या है, उससे ताकतवर है। वो लड़ने वाली चीज क्या है, उसको आपने बाहर निकालना है गाइस। क्या करना है? जो भी ऑब्स्टेकल आपके रास्ते में आती है उससे लड़ने वाली चीज हमारी बॉडी के अंदर होती है, हमारे इंसान का माइंड जो है उसके अंदर होती है। वो होता है गाइस इंसान का दिमाग। ठीक है, अगर आप इस दिमाग को अच्छे से यूज करते हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम को झट से उखाड़ कर फेंक दोगे गाइस। ठीक है, तो आओ अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज देखो, पहले मैं आपको इस पिक्चर से रूबरू करवा दूं कि देखो गाइस, ये जो पिक्चर है आपके सामने, ये मिसाइल है, ये आकाश मिसाइल है। ये दिखाने का मकसद आपको ये था कि आप मिसाइल्स के बारे में जान ले कि मिसाइल किस तरह की होती है गाइस। ठीक है, आओ आगे की तरफ बढ़। और एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, आप उसको याद रखिएगा। क्या होता है गाइस? एक होता है सरफेस टू सरफेस। क्या चलती है गाइस? एक ऐसी मिसाइल होती है जो सरफेस से सरफेस पे चलती है, यानी कि सत्ते से सत्ते की तरफ वार करती है। ठीक है गाइस, तो दूसरी होती है हमारे पास सरफेस टू एयर। कौन सी होती है गाइस? सरफेस टू एयर, यानी कि जो सरफेस से एयर की तरफ क्या करती है गाइस, वार करती है। ठीक है, तो तीसरी होती है हमारे पास एयर टू एयर। ठीक है, एयर टू एयर, यानी कि जो हवा से हवा में ही वार करती है गाइस। तो चौथी किस्म की जो मिसाइल होती है गाइस, उसे हम कहते हैं इंटरकंटिनेंटल मिसाइल, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें क्या होता है कि ये एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट पे जाके वार कर सकती है गाइस। ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटरकंटिनेंटल मिसाइल। तो आओ देखते हैं, हमारी पहली मिसाइल है यहाँ पे पृथ्वी मिसाइल सीरीज। क्या गाइस? पृथ्वी मिसाइल सीरीज। ये है सरफेस टू सरफेस। मैंने आपको कहा कि जो सरफेस से सरफेस में सिर्फ वार कर सकती है, तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? शॉर्ट रेंज। इसकी रेंज जो है बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है गाइस। तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डीआरडीओ की फुल फॉर्म अगर आपको आती है वेल एंड गुड, नहीं आती है इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे। ठीक है गाइस, तो मैं आपको क्या करूंगा, इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इन सीरीज को पढ़ाने के बाद कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको ये सारी मिसाइल जो है आपके फिंगर टिप्स पे रहेंगी। ठीक है, दूसरी मिसाइल सीरीज है हमारे पास अग्नि मिसाइल सीरीज। ठीक है, अग्नि 1 2 3 4 5 आगे आपको बताऊंगा मैं। तो अग्नि मिसाइल सीरीज जो है, इसको सबसे पहले टेस्ट किया गया था। ठीक है, कहां पे? चांदीपुर में 1989 में इसको सबसे टेस्ट किया गया था चांदीपुर में। और ये कैपेबल थी कि ये कितना पेलोड उठा सके, कितना पेलोड कैरी कर सके, 1000 kg का। ठीक है, या न्यूक्लियर वॉर हेड भी ये कैरी कर सकती थी। तो अग्नि सीरीज जो है मिसाइल, इसको किस चीज से इसको गाइड किया जाता है? रिंग लेजर गायरो। ठीक है, RLG, इससे इसको गाइड किया जाता है। ये किस पे बेस होती है? जो मैंने आपको कल क्या पढ़ाई थी, कुछ सैटेलाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहां पे एक मैंने आपको IRNSS के बारे में बताया था। ठीक है, जो नेविगेशन करता है, जो हमें बताता है कि ये चीज कहां है, उसके ऊपर ये बेस होती है, जिसको गाइड करता है कि ये मिसाइल कौन सी तरफ जा रही है। एंड द मोस्ट मॉडर्न एक्यूरेट माइक्रो नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, और इसमें क्या लगा होता है? एक तो इसमें रिंग लेजर गायरो लगा होता है, दूसरा इसमें होता है माइक्रो नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, वो इसको गाइड करते हैं मिसाइल को। देखो, अग्नि मिसाइल की सीरीज में अग्नि 1 आती है पहले। दिस इज अ 2 स्टेज अग्नि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये 2 स्टेज अग्नि टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेटर है। इसमें सॉलिड फ्यूल जो है फर्स्ट स्टेज में लगता है,
फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल लगता है, ये कितना लोड कैरी कर सकती है 1000 kg, ठीक है। और इसकी रेंज क्या है गाइस, इसकी रेंज जो है वो है 700 से 1250 किलोमीटर की रेंज में चल सकती है। आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि अग्नि की रेंज कितनी है, वो पेलोड कितना कैरी कर सकती है, ठीक है। आपको दो चीज इसमें याद रखनी है। उसके बाद है गाइस अग्नि सेकंड, तो ये क्या है, एक इंप्रूव्ड वर्जन है। अग्नि 1 को इंप्रूव करके बना दिया अग्नि सेकंड। तो ये क्या करती है, ये सॉलिड प्रोपेलेंट जो होता है इसके दोनों स्टेजेस में यूज करती है, ठीक है। ये सॉलिड फ्यूल को सिर्फ फर्स्ट स्टेज में यूज करती है और ये सॉलिड प्रोपेलेंट को दोनों ही स्टेजेस में क्या करता है गाइस, यूज करती है। अग्नि सेकंड की जो रेंज जो है ये 2000 से 3000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और ये पेलोड कितना कैरी कर सकती है, जितना पेलोड अग्नि 1 कैरी कर सकती है उतना ही पेलोड ये भी कैरी करती है, 750 से 1000 kg तक, ठीक है गाइस। तो ये देखिए गाइस, ये है हमारी अग्नि थर्ड, यानी कि अग्नि सीरीज की थर्ड मिसाइल जो है। इसमें क्या है, ये भी सॉलिड प्रोपेलेंट जो है बोथ स्टेजेस में यूज करती है। खाली अग्नि 1 जो है वो सॉलिड प्रोपेलेंट अपनी फर्स्ट स्टेज में यूज करती है। बाकी अग्नि 2 और अग्नि 3 जो है ये अभी तक जो हमने पढ़ी, तो ये क्या करती है, सॉलिड प्रोपेलेंट को ही जो सॉलिड फ्यूल है उसको दोनों स्टेजेस में यूज करती हैं। अग्नि थर्ड की जो रेंज जो है ये 3000 किलोमीटर से ज्यादा है। और ये कितना वार हेड उठा सकती है गाइस, 1.5 टन, यानी कि 1500 kg का ये भार उठा सकती है। इसके बाद है हमारे पास गाइस अग्नि 4, अग्नि सीरीज में अग्नि 4 वाली मिसाइल जो है इसकी रेंज जो है क्या किया गया है कि इनको ही इंप्रूव करके बनाया गया है, ठीक है। तो अग्नि 4 की जो रेंज है गाइस वो है 2500 से 4000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर पेलोड भी उठा सकती है, जिसका वेट कहां तक हो, 1 टन तक हो, ठीक है। तो अब हम जानते हैं अग्नि 5 के बारे में। अग्नि 5 जो है ये एक सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने क्या कहा आपको कि इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, जो कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में जाकर वार कर सकती है, ठीक है। सॉलिड फ्यूल्ड है ये भी, इसको डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ही। सारी जितनी भी मिसाइल है उन सबको कौन डेवलप करता है, डीआरडीओ ही करता है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज जो है 5000 से 5550 किलोमीटर है तक है, ठीक है। 5000 से 5500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। और ये न्यूक्लियर वार हेड को भी कितना कैरी कर सकता है, 1500 kg जो है न्यूक्लियर वार हेड को भी ये कैरी कर सकता है गाइज। तो अगली जो सीरीज है अग्नि की वो है अग्नि 6। क्या है गाइज, अग्नि 6 ये कितना क्या है, कैपेबल होगी लॉन्च जो है सबमेरीन क्या होती है गाइज, पनडुब्बी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर ही वार करती है, ठीक है। तो एज वेल एज लैंड ये कैपेबल है कि ये सबमेरीन में भी यूज हो सकती है और ये लैंड पे भी यूज हो सकती है, ठीक है। और इसका स्ट्राइक रेंज कितना होगा, इसका स्ट्राइक रेंज होगा गाइज 8000 से 10000 किलोमीटर तक। कितना होगा गाइज, 8000 से 10000 किलोमीटर तक इसका क्या होगा, स्ट्राइक रेंज होगा, वहां तक जाके ये वार कर सकती है, ठीक है। फिर हमारे पास अगली सीरीज आती है मिसाइल्स की, आकाश। क्या आती है गाइज, आकाश। तो ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर। अब ये क्या है गाइज, देखो ये है सरफेस टू एयर। कौन सी है गाइज, सरफेस टू एयर, यानी कि सरफेस से एयर में ये वार करती है, ठीक है। तो ये किसने डेवलप की है, ये डीआरडीओ ने इसको भी डेवलप किया है। तो ये क्या है, एयरक्राफ्ट। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कोई यहां से जहाज आ रहा है, ठीक है गाइज, यहां से कोई जहाज आ रहा है, जैसे ये मान लो जहाज आ रहा है, तो ये मिसाइल हम यहां से टारगेट कर सकते हैं। तो अपने 30 किलोमीटर के टारगेट पे जाके ये इस मिसाइल को, इस एरोप्लेन को, एयरक्राफ्ट को क्या कर सकती है, क्रैश कर सकती है, ठीक है। तो आकाश जो है ये एक सुपरसोनिक, ये बहुत ही स्पीड से चलती है, ठीक है, रीचिंग अराउंड मार्च 2.5, ठीक है, मैक्सिमम 2.5 माइल की उससे चलती है। तो ये मिसाइल जो है स्पोर्टेड बाय फेज एरेड फायर कंट्रोल्ड रडार कॉल्ड दी राजेंद्रा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है कि आकाश मिसाइल जो है इसको सपोर्ट कौन सी चीज करती है, जैसे हमने पीछे देखा तो पीछे उसको जो सपोर्ट करती थी वो नेविगेशन सैटेलाइट जो सिस्टम था, नेविगेशन वो उसको सपोर्ट करता था। लेकिन अभी आकाश को
क्या चीज सपोर्ट करती है, एक फेज एरेड फायर कंट्रोल रडार है जिसका नाम क्या है, राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र ने आकाश को सपोर्ट किया। ठीक है, राजेंद्र से आकाश को, मतलब कि आप इसको ट्रिक के हाथ याद रख सकते हो। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप इनको याद रख सकते हो इस सीरीज को। तो क्या है कि त्रिशूल मिसाइल सिस्टम, अगला एक मिसाइल सिस्टम बनाया गया इंडिया में। त्रिशूल को सब पता है कि ये होता है त्रिशूल। ठीक है, शिव भगवान के हाथ में सबने देखा होगा। तो ये त्रिशूल होता है ट्राइडेंट, 1 2 3। ठीक है, 3 सिरों वाला। ठीक है, 3 चोंचों वाला। तो इज द नेम ऑफ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये भी क्या है हमारी, ये भी शॉर्ट रेंज है। इसकी रेंज क्या है, इसकी शॉर्ट रेंज है। और सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी सरफेस से एयर की तरफ वार कर सकती है। और इसकी रेंज क्या है गाइस, इसकी रेंज है 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर तक ये अपने निशाने को मार सकती है। ठीक है, उसके बाद ये डिजाइन किया गया था, इसको किस लिए बनाया गया था, अगेंस्ट लो लेवल सी स्कीमिंग टारगेटेड शॉर्ट रेंज। ठीक है, जो लो लेवल जो सी स्कीमिंग टारगेट शॉर्ट रेंज थी उसके अगेंस्ट इसको बनाया गया था। ठीक है, फिर है गाइस हमारी अस्त्र। क्या है, अस्त्र। ठीक है, अस्त्र क्या है, ये एक एक्टिव रडार होमिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर मिसाइल। क्या है ये, अब ये एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, यानी कि किसी इसको एरोप्लेन से ही एरोप्लेन की तरफ उड़ाया जा सकता है। ठीक है, हवा में ही ये वार कर सकती है। ठीक है, ये किसको भी डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ही सब मिसाइल को डेवलप करता है, डिफेंस का है। ठीक है, इसके बाद इसकी रेंज कितनी है, रेंज है इसकी 80 से 110 किलोमीटर, आपका एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद है गाइस हमारी मैत्री। ठीक है, मैत्री क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस से एयर की तरफ ये वार कर सकती है गाइस। ठीक है, नावल और एयरफोर्स वेरिएंट जो है, जो इसका क्या है, नावल और एयरफोर्स। ठीक है, एयरफोर्स के पास जो रहती है और नावल के पास जो रहती है, जो हमारी नेवी होती है, उनके वेरिएंट को हम क्या कहते हैं, जो नावल के पास रहती है उसे हम कहते हैं रेवती, और जो एयर के पास रहती है उसे हम कहते हैं गाइज रोहिणी। ठीक है, आप यहां पे इसको याद रख सकते हो, रेवती नावल एंड रोहिणी एयरफोर्स। ठीक है, आप इनको याद रख सकते हो, जो कि आपको एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं गाइज। फिर जो अगली मिसाइल है हमारे पास वो है निर्भय। क्या है गाइज, निर्भय। ये क्या है, ये एक लॉन्ग रेंज, इसकी रेंज बहुत ही लंबी है, सबसोनिक स्टील क्राइज मिसाइल है, और इसमें 3 सर्विसेज के आर्म रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स। आपको पता है कि 3 ही जो है हमारी सेनाएं हैं, एक तो क्या है थल सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है गाइज, थल सेना क्या हो गई, जो हमारी इंडियन आर्मी है, नौसेना क्या हो गई जो हमारी नेवी है, और वायुसेना क्या हो गई जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है। ठीक है, तो उन सबके आर्म इसमें रहते हैं, यानी कि उन सबके हथियार इसमें रहते हैं। ठीक है, मिसाइल रहती है इस वाली मिसाइल में। ठीक है, क्योंकि लंबी रेंज वाली मिसाइल है। निर्भय जो है ये सप्लीमेंट करेगी ब्रह्मोस को। ब्रह्मोस क्या है गाइस, ब्रह्मोस ये देखो, ब्रह्मपुत्रा एंड मास्को। ठीक है, तो अभी आगे आपको बताऊंगा कि ब्रह्मोस क्या है। तो पहले आप यहाँ पे देख लो कि निर्भया जो है ये सप्लीमेंट करेगी ब्रह्मोस को, इन द सेंस दैट इज वुड एनेबल डिलीवरी ऑफ वॉरहेड फर्दर देन द 290 किलोमीटर रेंज ऑफ ब्रह्मोस। ठीक है, जो ब्रह्मोस की 290 किलोमीटर की रेंज होगी उसके आगे इसके वॉरहेड्स को लेके जाएगी। तो फिर है हमारी अगली मिसाइल नोवेटर K100। नोवेटर K100 ये क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है। मैंने आपको समझा दिया कि एयर टू एयर मिसाइल क्या होती है। अगर समझ नहीं आया एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख लीजिए। एयर टू एयर मिसाइल क्या होती है, इसको डिजाइन किया गया था AWACS किलर फॉर रेंजेस अप टू 300 to 400 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, इट इज लाइकली टू बी यूज्ड इन इंडिया का जो SU सुखोई 30 MKI जो एयरक्राफ्ट है उसमें इसको यूज किया जाता है। ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। ठीक है, अगला है प्रहार। प्रहार क्या है, ये एक सॉलिड फ्यूल सरफेस टू सरफेस, यानी कि सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल चलती है। गाइडेड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको डीआरडीओ ने बनाया है। जितनी मिसाइलें पूछी जाएंगी किसने बनाई है, वो बनाई है गाइस डीआरडीओ ने। इसकी ऑपरेशनल रेंज क्या है, प्रहार करेगी, कितना प्रहार करेगी ये 150 किलोमीटर तक के प्रहार करेगी। ठीक है, फिर है अगली मिसाइल हमारे पास गाइस सागरिका। क्या, सागरिका K-15।
ये एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज जो है 7 किलोमीटर है। मैंने सबमरीन आपको पहले बता दिया कि पनडुब्बी जो होती है, जो पानी से अंदर ही वार करती है, ठीक है, जो पानी में ही वार करती है। सागर से आप समझ गए होंगे कि सागर क्या होता है गाइस। सागर होता है हमारा दरिया, ठीक है, ओशन, समुंदर। तो उसके अंदर ही ये पानी के अंदर ही क्या करेगी, पानी के अंदर ही वार करेगी। और जो ये मिसाइल किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये के मिसाइल की जो फैमिली है उससे बिलोंग करती है सागरिका। ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज कितनी है, 700 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो इट विल बी इंटीग्रेटेड विद इंडियाज न्यूक्लियर प्रोजेक्ट अरिहंत क्लास सबमरीन। तो इसको किसके साथ जोड़ा जाएगा, जो इंडिया का न्यूक्लियर पावर्ड अरिहंत जो है सबमरीन, उसका तो इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इसकी ऑपरेशनल रेंज क्या होगी, 700 किलोमीटर होगी। और ये कितना वारहेड उठाएगी, कितना वारहेड कैरी करेगी, वो उठाएगी गाइज 100 kg वारहेड उठाएगी और 1900 किलोमीटर विद 180 kg वारहेड, ठीक है। और 1900 किलोमीटर तक ये सिर्फ 180 kg ही वारहेड उठा पाएगी, ठीक है। 1000 तक तो क्या है, 700 किलोमीटर तक तो ये 1000 kg वारहेड लेके जाएगी, लेकिन उसके आगे सिर्फ ये 100 kg वारहेड लेके जाएगी 1900 किलोमीटर तक। फिर है गाइज हमारे पास शौर्य मिसाइल, ठीक है। ये क्या है, ये एक सनिस्टर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। डेवलप किया है इसको डीआरडीओ ने, ठीक है। इसकी ऑपरेशनल रेंज कितनी है, 600 से 600 किलोमीटर है। वारहेड कितना कैरी करेगी, 700 वारहेड कैरी करेगी, ठीक है। और 1900 किलोमीटर जो ये वारहेड कैरी करेगी वो सिर्फ कितना करेगी, 180 ही कैरी करेगी। जैसे आपको मैंने पिछली वाली मिसाइल में बताया, देखो गाइस इस वाली मिसाइल में मैंने जो आपको बताया वैसे ही अगली वाली मिसाइल का भी रेंज है। फिर है गाइस हमारे पास धनुष। धनुष किसको बोलते हैं, वो तीर कमान को, ठीक है। एक नेवल वेरिएंट है, सरफेस से सरफेस पे क्या करेगा, जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल जो है उसके ऑपरेशनल रेंज जो है 350 तक है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, नेवल वेरिएंट है, ठीक है। ये कैपेबल है, ये दोनों कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वार हेड को कैरी कर सकता है। कैपेसिटी कितनी है इसकी पेलोड की, 500 kg कैपेसिटी ये पेलोड करता है। एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम शिप, और ये शिप से भी लॉन्च हो सकता है। फिर है गाइस हमारे पास अगली मिसाइल, वो है बारक, ठीक है। ये इजरायली डिजाइंड मिसाइल है। इजराइल मतलब इसको डिजाइन किया गया है इजराइल में। इंडिया ने इस मिसाइल को इजराइल से परचेज किया है, खरीदा है, ठीक है। सरफेस से एयर में जाने वाली ये मिसाइल है। मीन टू प्रोटेक्ट शिप्स अगेंस्ट एयरक्राफ्ट, यानी कि जो शिप्स हैं उनको क्या करना है, किसी एयरक्राफ्ट से, किसी हवाई हमले से बचाना है। एंटी शिप मिसाइल भी है और यूएवीज एटसेट्रा ये सब क्या है, ये सब उनके लिए बनाई हुई मिसाइल है। आती है गाइज हमारे पास ब्रह्मोस। क्या है गाइज, ब्रह्मोस, ठीक है। इसको यानी कि रशियन है और इंडिया ने मिलकर इसको भी बनाया है, ठीक है, इसलिए इसको नाम रखा गया है रशिया। देखो ब्रह्मपुत्रा से आ गया इंडिया, एमओएस से आ गया मॉस्को, ठीक है। तो ये क्या है, मॉस्को क्या है, ये रशिया की कैपिटल है। तो इट इज अ सुपरसोनिक क्राइज मिसाइल। ये सुपरसोनिक क्राइज मिसाइल है जिसको लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन से, पनडुब्बियों से, शिप से, एयरक्राफ्ट और लैंड से। देखो ब्रह्मोस से कितने फायदे हैं, इसको सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है, शिप से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, एयरक्राफ्ट से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है और लैंड से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज जो है वो 290 किलोमीटर है और ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है एंड कैन एवॉइड एनिमी रडार बाय स्किमिंग क्लोज टू द लैंड एंड सी सरफेस, ठीक है। और जो दुश्मन की जो रडार है, जहां पे उसने, देखो रडार क्या होती है, जैसे कि अगर यहां से कोई दुश्मन जो है हमारी कंट्री में घुस रहा है, हमने कुछ ऐसी रडार जो है वो सेट की हुई है, सैटेलाइट्स में सेट की हुई है, तो उससे क्या होता है, हमें इनकी पूरी इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है कि गाइस हमारे यहाँ पे कौन कौन घुस रहा है, कहां कहां से दुश्मन हमारे पे वार करने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप अक्सर खबरों में सुनते हैं कि सूत्रों के हवाले से हमें ये चीज पता लगी, वो चीज पता लगी, वो सब गाइस जो हमारी रडार होती हैं उनसे हमें पता चलता है। फिर गाइस आपके सामने ये आखिरी मिसाइल यानी कि जो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे वह गाइस सूर्या। ये एक सरफेस बेस्ड सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट ब्लास्टिक मिसाइल है। सरफेस बेस है, इसमें सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट दोनों लगते हैं, ठीक है। ये स्पेक्यूलेट किया जाता है कि इसकी रेंज जो है 10,000 से 16,000 किलोमीटर तक की है गाइस, ठीक है। तो
ओरिजिनली कंसीव किया गया था इसको डिफेंस एज अ डिफेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म्ड इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल। जब इसको लाया गया था, जब इसको बनाया गया था, तो क्या किया गया था गाइस, इसको इसलिए बनाया गया था कि ये जो न्यूक्लियर जो वार होती है, ठीक है, इंटरकंटिनेंटल, अगर एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में क्या हो रहा है, कोई न्यूक्लियर वार हो रही है, तो उसके अगेंस्ट इसको बनाया गया था, ठीक है। इट्स एप्लीकेशन हैज ब्रॉडन टू इंक्लूड शॉर्ट रेंज नॉन न्यूक्लियर टैक्टिकल एंड थिएटर मिसाइल, ठीक है। लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है उसको ब्रॉडन कर दिया गया, इसकी एप्लीकेशन को और ज्यादा बढ़ाया गया है, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, इसमें शॉर्ट रेंज जो नॉन न्यूक्लियर टैक्टिकल और थिएटर मिसाइल है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है गाइज, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का जो इंडिया की मिसाइल हैं, डिफेंस मिसाइल हैं, जिससे हम अपने डिफेंस को क्या कर सकते हैं, अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि हमसे बाकी कंट्रीज को डर रहेगा कि इनके पास इतनी सारी मिसाइल्स हैं। तो गाइज कुछ ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपने इस टॉपिक को, इस लेसन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और यहाँ से कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, जरूर सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, वीडियो कैसी थी गाइस, अच्छी थी, बुरी थी, ठीक है। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर अभी तक नए हैं चैनल को शेयर करके अपने वीडियो फ्रेंड तक पहुंचाएं। इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस पे विजिट कीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। टेलीग्राम लिंक है मेरा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। अगर आप कोई क्विज देना चाहते हो, किसी एग्जाम की तैयारी तो ऑब्वियसली आप कर रहे हो, तो आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पे आपको फ्री में बिल्कुल टेस्ट मिल जाते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।